स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी और इस पे भी, तो यह आ जाएगा ax अपॉन a प्लस bx का होल स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन में पावर कॉमन आ जाती है, या डिवीजन में अगर सेम पावर है तो वो कॉमन आ जाती है, प्लस माइनस में नहीं होता। अब अगर गौर से देखें जो हमने बॉक्स में कर रखा था ये वाली वैल्यू, ax अपॉन a प्लस bx की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है x इंटू डिवाइड एक्स माइनस वाई, x इंटू डिवाइड एक्स माइनस वाई, तो इसकी जगह x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई लिख दिया जाएगा। बाकी लेफ्ट वाला मैंने लेफ्ट में ही उतार दिया है। अगर गौर से देखें तो यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें निकालना था आंसर। तो ध्यान रखें ये जितनी भी चीज़ें इसमें बताई गई हैं वो उसी आंसर के हिसाब से, जितने भी क्वेश्चन हमारे पास थे सब हमें जो प्रूव करना था, जो भी हमें आंसर में प्रूव करना था उसके अकॉर्डिंग ही हमने दिमाग चलाया, उसी के अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेशन सेट करी है। और जितने भी प्रूफ वाले क्वेश्चन हैं डिफरेंशिएशन के, सेकंड स्टेज डिफरेंशिएशन, और जितने भी बड़े क्वेश्चन हैं इनमें हमें आंसर के हिसाब से सोच के चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन हैं, 8 क्वेश्चन मैंने करा दिए 9th और 10th। कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स ए लिखा हुआ है, और हमें इसके अंदर डिवाइड एक्स की वैल्यू निकालनी है। हम इसके अंदर देख रहे हैं कि इसमें आंसर में कहीं भी टेन अल्फा या टेन ए या कॉस ए, कॉस और टेन नहीं लाने हैं हमें। बिल्कुल ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन भी है, इसमें क्या है टेन अल्फा और कॉस टेन अल्फा लाने हैं। दोनों में थोड़ा सा इसमें दोनों में फर्क है, 90% क्वेश्चन दोनों सेम है। आगे इसमें फर्क ये है कि यहाँ पर हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एलिमिनेट करना है, वो तभी एलिमिनेट होगा जब वो सेपरेट अकेला बचा होगा, क्योंकि अगर कोई भी कांस्टेंट उसके साथ फंक्शन नहीं है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। लेकिन अगर फंक्शन x के साथ लिखा है तो वो 0 नहीं होता है। अब इसके अंदर ध्यान से देखें, सबसे पहले कॉस इनवर्स को यहाँ पहुँचा देंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस टेन इनवर्स ए। ये हमने एज इट इज लिख दिया है, इनवर्स को टिग्नो में बना लिया है। ये डबल फंक्शन, अगर सेम फंक्शन ऊपर नीचे लिखी हो a माइनस बी ए प्लस बी, दोनों तरफ ऊपर नीचे लिखी हो प्लस माइनस में, तो कंपोनेंटो डिविडेंडो करके इस फंक्शन को हम सिंगल फंक्शन में बदल सकते हैं। डबल है फिलहाल ये, हम इसे सिंगल फंक्शन में बदल सकते हैं। कंपोनेंटो डिविडेंडो में अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से, अपने हिसाब से कैलकुलेशन की जाती है। न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर कर लो, या न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर कर लो। जो लेफ्ट में करना है वही राइट में करना है। ये तुम्हें सोचना है कि कहाँ कैलकुलेशन करने पर हमारा फायदा है। हमें इसमें y को ऊपर x को नीचे रखना है। अगर y अपॉन एक्स लिखा है तो उसका डिफरेंशियल आसानी से हो जाता है बजाय x अपॉन y के। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, यानी कि डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने पर x कट जाएगा, y वाला फंक्शन हमारे पास बचेगा। ऐसे ही अपॉन में डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर कर लिया है, प्लस न्यूमरेटर कर दिया हमने यहाँ पर प्लस। तो हमने क्या करा, इसमें डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर कर दिया है। सेम यहाँ भी ऐसे ही कर देंगे, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर हमने यहाँ पर कर दिया है, देख सकते हो। अब यहाँ कुछ भी होता रहे, राइट में तो कांस्टेंट है, ये तो 0 ही होना है, कुछ भी आती रहे इसमें अकड़म सकड़म कोई भी वैल्यू। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो ऊपर तो हो जाएगा 2y स्क्वायर, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल्स टू ये सो ऑन जो भी है। 2 से 2 कैंसिल हो गया है। अब हमारे पास वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखा है, दोनों तरफ रूट लगा दो, क्योंकि स्क्वायर हमें ना तो आंसर में स्क्वायर लाना और ना स्क्वायर का कोई खास फायदा है यहाँ पर। तो दोनों तरफ रूट ले लो तो y अपॉन एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा रूट, क्योंकि राइट वाला फंक्शन में तो चाहे रूट आए ना आए, राइट वाला तो 0 ही होना है, इसलिए इसकी कोई बात हमारे पास, इसकी कोई प्रॉब्लम हमारे लिए है नहीं, ये कुछ भी आता रहे। अब हमने डिफरेंशियल कर लिया फर्स्ट अपॉन सेकंड, सेकंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0।
हमने दोनों तरफ d/dx ले लिया है, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना शुरू कर दिया है, फर्स्ट अपॉन सेकंड का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए। ये वैल्यू यहाँ जाकर एलिमिनेट हो गई, -y यहाँ जाकर हो जाएगा प्लस, और x आ जाएगा अपॉन में, तो dy/dx इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास y/x। यही बात हमें इसमें प्रूव भी करनी थी, y/x ही हमें इसमें लाना था। तो ये हमने क्या करा, इसको इधर पहुंचा दिया, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एक तरफ कर दिए। कंपोनेंट डिविडेंड तो करना ही था, चाहे वो कुछ भी प्रूव करवा रहा हो चाहे ना प्रूव करवा रहा होता, ये तो करना ही था। जहाँ भी डबल फंक्शन ऐसे लगी हुई होती हैं, 2 माइनस 2 प्लस सेम फंक्शन जो होते हैं ऊपर नीचे, तो हमें इसको कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाकर सिंप्लीफाई तो करना ही था, रूट करना ही था। यहाँ तक हमने इसके अंदर कर दिया है। हमें आंसर के अंदर y/x लाना था, वो हम यहाँ इसके अंदर ले आए हैं। अब सेम इसी क्वेश्चन को देखो, इसमें भी यही है क्वेश्चन काफी हद तक। tan इनवर्स को राइट में पहुंचा दिया, tan अल्फा हो गया है, तो x² माइनस y² अपॉन x² प्लस y² इक्वल्स टू हमारे पास यहां पर हो चुका tan अल्फा। बिल्कुल ये काम लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, बिल्कुल उसी तरह की कैलकुलेशन इसमें है, 90% तो वहीं तक है। कंपोनेंडो डिविडेंडो हमने लगा दिया है, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर जो अभी करा था लास्ट क्वेश्चन में, अपॉन डिनोमिनेटर प्लस का न्यूमरेटर हमने कर दिया है। ये काम भी हमने पहले की तरह अभी वाले क्वेश्चन की तरह अप्लाई करना शुरू कर दिया। यहाँ अपॉन 1 था, अगर कुछ नहीं है तो 1 माइनस tan अल्फा, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर कर दिया है। यहाँ पर भी x² से x² कट जाना है, और यहाँ y² से y² कट गया, तो 2y² अपॉन 2x² हमारे पास निकल करके आ चुका है, 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा। अब यहां भी हमारे पास ऑप्शन है कि दोनों तरफ अंडर रूट ले लो, तो y/x बराबर √1 माइनस tan अल्फा 1 प्लस tan अल्फा हो जाएगा। लेकिन अब यहां आंसर पे आ जाओ। पिछले वाला जो क्वेश्चन था इसमें हमें अल्फा लाना ही नहीं था, एंगल लाना नहीं था, इसलिए हमने राइट में दोनों तरफ रूट ले लिया, जो भी करना वो सब कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो राइट में हमें फंक्शन लाना है वो एलिमिनेट नहीं होना चाहिए। अगर मैं अब इसमें दोनों तरफ डिफरेंशियल कर दूं, हट जाएगा, आंसर आ जाएगा यही आना, दोनों तरफ रूट लगा दो फिर बात कर लो। दूसरी बात, हमें यहाँ पर ऐसा हम कर ही नहीं सकते, हमें इस क्वेश्चन में जो आंसर लाना है उसमें ये फंक्शन आंसर में आना चाहिए। पिछले वाले क्वेश्चन में था कि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नहीं होना चाहिए जी, तो उसे सेपरेट एक तरफ कर दिया, जब डिफरेंशियल करेंगे तो अपने आप हट जाएगा। लेकिन यहां पर लाना है, यहां पर हम उसे सेपरेट नहीं कर सकते, अकेला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। अब कोई भी कांस्टेंट है उसका डिफरेंशियल 0 कब नहीं होता, जब उसके साथ कोई फंक्शन चिपका हुआ हो इनटू में, तो इसलिए x² को यहां पहुंचा देंगे, क्योंकि x² अगर यहां लिखा हुआ है, कोई भी फंक्शन यहां लिखा है, तब इसका डिफरेंशियल 0 नहीं होने का। अगर हमारे पास 5x लिखा है तो इसका डिफरेंशियल बैठेगा 5, लेकिन केवल 5 अकेला है तो 0। तो वही काम हमने यहां पर कर दिया, x² को इधर पहुंचा दिया, तो y² इज इक्वल टू 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा इंटू x² लिख लिया है यहां पर हमने इस तरह से। x² को राइट में पहुंचा दिया गया है, दोनों तरफ डिफरेंशियल ले लेंगे, y² का डिफरेंशियल 2y इंटू dy/dx इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशियल लेंगे, भाई कांस्टेंट फंक्शन के साथ लिखा है तो हम इसको पहले अलग निकाल देंगे, फिर डिफरेंशियल करेंगे x² का, जो कि 2x हो जाएगा। फंक्शन के साथ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट फिर 0 नहीं होगा, वो लेफ्ट की तरफ आ जाएगा, मतलब फंक्शन के लेफ्ट में, इक्वल्स टू के लेफ्ट में नहीं, 2 से 2 कट जाएगा, y इसके अपॉन में आ जाएगा, तो dy/dx की वैल्यू 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा इंटू x अपॉन y, यही आंसर है। ये इधर ना लिख करके इधर लिखा है, ये आंसर है। तो ये इस तरह से क्वेश्चनों को सोचते हुए तुम्हें करना है कि हमें आंसर में प्रूफ क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग ही चलना होता है। अब इस क्वेश्चन में देखें, u इक्वल्स टू साइन m cos इनवर्स x, v इक्वल्स टू cos m साइन इनवर्स x। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, अगर 1% ये m नहीं लिखा होता फिर तो कोई टेंशन ही नहीं, cos इनवर्स x को लिख दो साइन इनवर्स √1 माइनस x², साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा।
ऐसे यहाँ पर साइन इनवर्स को लिख दो कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस स्क्वायर, कॉस से कॉस इनवर्स कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं कर सकता है क्योंकि आगे एम बी लिखा हुआ है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमें इसके अंदर आंसर के हिसाब से सोचना है। हम आंसर में लाना रूट 1 माइनस यू स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अंडर रूट में, और हम जानते हैं साइन इनवर्स u का डिफरेंशियल होगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस स्क्वायर 1 माइनस यू स्क्वायर, ऊपर नीचे वो बाद में चलता रहेगा खुद। तो तुम्हें क्या करना है, पहले साइन को यहां पहुंचा के साइन इनवर्स कर लो। तो साइन इनवर्स u इक्वल्स टू हो गया m कॉस इनवर्स x, ऐसे ही यहां इसको इधर पहुंचा दो तो कॉस इनवर्स v इक्वल्स टू हो गया m साइन इनवर्स x। अब दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल लेना स्टार्ट कर दो, इसको भी कर रहा हूं मैं, उसको भी साथ साथ करते चले आ रहा हूं। ये मैंने डिफरेंशियल करना शुरू कर दिया है दोनों तरफ। तो इसके डिफरेंशियल में u को x मान लिया तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा, साइन इनवर्स का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू यू का डिफरेंशियल डी यू अपॉन डी एक्स, m इंटू इसका डिफरेंशियल माइनस का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है माइनस का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे इसके लिए दोनों तरफ हमने डी वाई डी एक्स लेना स्टार्ट कर दिया है। ये आ गया कॉस इनवर्स v इक्वल्स टू m डी वाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, इसका डिफरेंशियल 1 अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर, माइनस आ जाता है इसके अंदर, इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू m इंटू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन इसे फर्स्ट कर लिया है, इसे सेकंड इक्वेशन कर लिया है। फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, हमें डी यू अपॉन डी वी लाना है तो डी वाला ऊपर आना चाहिए। तो ये 1 अपॉन रूट 1 माइनस यू स्क्वायर हो गया है इंटू डी यू अपॉन डी एक्स हो गया है। लेफ्ट वालों को लेफ्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। ये माइनस का 1 अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर हो गया है इंटू डी वी अपॉन डी एक्स हो गया। राइट वाले फंक्शन में माइनस का m अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो चुका है ये, और ऐसे ही ये m अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया है, जिससे पूरा कट गया है। और इस माइनस से माइनस कट जाएगा, कट पटा के 1 बचता है हमेशा। ये पलट करके ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस यू स्क्वायर। डी एक्स से डी एक्स बैलेंस हो गया तो ये आ गया डी यू अपॉन डी वी इक्वल्स टू 1। ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी तो पलट करके लिख दिया जाएगा, तो डी यू अपॉन डी की वैल्यू हो जाएगी रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था। आंसर के हिसाब से सोचते हमने करा है, क्योंकि आंसर में रूट 1 माइनस यू स्क्वायर और रूट 1 माइनस वी स्क्वायर लाना था, और रूट 1 माइनस वी स्क्वायर साइन इनवर्स यू का डिफरेंशियल होगा, और अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर साइन इनवर्स वी का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन में। बाकी ये इधर उधर अपने आप जाकर सेटल हो जाते हैं चीज़ें। तो ये इस तरह से ये वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया है। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने करा दिए, इसमें 2 क्वेश्चन और हैं 12 एंड 13। क्वेश्चन नंबर 12, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखें, वही आंसर के हिसाब से। y इक्वल्स टू रूट एक्स अपॉन ए प्लस रूट ए अपॉन एक्स लिखा हुआ है, हमें ये लाना है। लेफ्ट हैंड साइड को देखो, हमें ये लाना है। सबसे पहली बात तो रूट नहीं होना चाहिए, आंसर रूट भी नहीं आ रहा, पहली बात। दूसरी बात, आंसर में डी वाई डी एक्स के साथ 2y लिखा हुआ रहा है इनटू में, और 2y तभी लिखा हुआ सकता है जब y स्क्वायर लिखा हो और उसका डिफरेंशिएशन, y स्क्वायर का डिफरेंशियल 2y होता है, 2y इंटू डी वाई डी एक्स। तो इसलिए y स्क्वायर होना चाहिए लेफ्ट में, तो इसलिए टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो। ये तो हो जाएगा y स्क्वायर। यहाँ मैंने स्क्वायर करना स्टार्ट कर दिया, मैं पहले आराम से इसमें दोनों तरफ स्क्वायर लगा दूँ। ये a अपॉन एक्स का होल स्क्वायर मैंने यहाँ पर कर दिया है, दोनों तरफ स्क्वायर करना शुरू कर दिया है। ये देख सकते हो, ये आ गया। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट गया, प्लस बी स्क्वायर a अपॉन एक्स प्लस 2ab 2a इंटू बी। तो मैंने ये ऐसे लिख दिया है, ये x से x कट गया, a से a कट गया, 2 बच गया है। अब दोनों तरफ डिफरेंशियल ले लिया जाएगा, तो y स्क्वायर का डिफरेंशियल हम जानते हैं 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन ए के डिफरेंशियल में 1 अपॉन ए पहुंचा दो, लेफ्ट में डी वाई डी एक्स कर देते हैं प्योर एक्स का, जो कि 1 हो जाता है, प्लस ऐसे यहाँ a पहुंचा दिया लेफ्ट में
ये dy dx हो जाएगा 1/x, जिसे x की पावर -1 लिख दिया है। कांस्टेंट d/dx के लेफ्ट में हम लिख देते हैं। तो यहां पर हमारे पास आ गया है 2y इंटू dy/dx इक्वल्स टू x का डिफरेंशियल 1 प्लस a इंटू एक्स की पावर n से n x की पावर n-1, तो हो जाएगा माइनस का 1/x² आ जाएगा। चाहे तो करके देख लें, x की पावर n से रफ में nx की पावर n-1 से ये निकल करके आ जाएगा। हमें जो आंसर प्रूव करना है उसके अंदर 2y के साथ x लिखा है लेफ्ट में, तो दोनों तरफ x की मल्टीप्लिकेशन कर दी जाएगी, दोनों तरफ x इंटू कर दी जाएगी, और मैंने दोनों तरफ x की मल्टीप्लिकेशन कर दी है, यहाँ भी और यहाँ भी x की मल्टीप्लिकेशन कर दी है। इससे इसका स्क्वायर कट गया, देख सकते हो 2xy dy dx बराबर x/a माइनस का a/x आ चुका है। यही हमें प्रूव करना था, जो प्रूव हो चुका है। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, 13 क्वेश्चन। इसमें भी अगर ध्यान से देखें कि कहीं भी अगर मैं सीधा क्वेश्चन लिखा हुआ डिफरेंशियल करना शुरू कर दूं, तो अगर हम प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे इसमें, तो हो जाएगा फर्स्ट इंटू इसका डिफरेंशियल आ जाएगा 1/√1 + y। हमारे आंसर में कहीं भी √1 + xy नहीं आ रहा। फिर आगे इसका डिफरेंशियल लगा 2y/dy/dx, फिर फर्स्ट इंटू सेकंड डिफरेंशियल फर्स्ट, फिर ये ऐसे चलता रहेगा। तो हम अगर इसके अंदर डायरेक्टली इसे फर्स्ट इंटू सेकंड से करने की कोशिश करें, तो हमारा √1 + y भी लिखा आएगा, √1 + x भी लिखा हुआ आएगा। और आगे जाके एलिमिनेट होगा कि नहीं होगा कह नहीं सकते, क्या पता हो जाए, क्या पता ना हो, क्या पता हो सकता हो हमारे दिमाग को कैलकुलेशन ही ना पहुंच पाए वहां तक कि भैया एलिमिनेट कैसे करें। तो इसलिए हमें आंसर के हिसाब से चलना है। पहले हमें जो भी इसमें प्रूफ करना है उसमें अगर गौर से देखें, जो भी हमें प्रूफ करना है उसमें कहीं भी हमारे पास y नहीं आ रहा आंसर में। राइट में सारी वैल्यू x की फॉर्म में है और लेफ्ट में कहीं भी y नहीं आ रहा, तो यानी कि लेफ्ट में सिंगल y होना चाहिए। लेफ्ट में dy dx आ रहा है, यानी हमारी इक्वेशन में लेफ्ट में y होना चाहिए और राइट में x वाले फंक्शन होने चाहिए, जिससे हम डिफरेंशियल करें तो लेफ्ट में dy dx हो जाए और राइट में x के फंक्शन सोल्व होते रहें, जो भी आना होगा। यानी कि हमें फंक्शन को सिंप्लीफाई करके ऐसा करना है कि हमारे पास लेफ्ट में सिर्फ सिंगल y बचे और राइट में सारे x वाले फंक्शन बचे, रूट वगैरह वाली कहानी बिल्कुल भी ना बचे। अब रूट वाली कहानी को सिंप्लीफाई करने के लिए पहले एक फंक्शन को राइट में पहुंचा देंगे, तभी दोनों तरफ स्क्वायर करके रूट हट पाएगा। तो हो जाएगा x√1 + y इक्वल्स टू माइनस का y √1 + x। ये हमने कर दिया यहाँ पर। आगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर यह आ जाएगा x² 1 + y इक्वल्स टू y² 1 + x कर दिया है हमने, देख सकते हो। इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दी जाएगी, तो हो जाएगा x² + x² इंटू y इक्वल्स टू y² + x इंटू y²। इन सारे फंक्शन को लेफ्ट में पहुंचा दिया जाएगा, तो x² + x² y माइनस का y² माइनस का x y² इक्वल्स टू 0। इन दोनों को एक ब्रैकेट में लगकर स्प्लिट कर दो, x माइनस वाई और x + y फार्मूला लगा दिया हमने a² - b² का। इन दोनों के अंदर x y कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में आ जाएगा x - y इक्वल्स टू 0। x - y कॉमन ले लिया, ये तो एक ब्रैकेट में ऐसे आ गया है, दूसरे ब्रैकेट में x + y और प्लस का x इंटू वाई आ चुका है इक्वल्स टू 0। राइट वाले फंक्शन को लेफ्ट में पहुंचा दिया, पेयर बना लिया जो स्प्लिट हो सकते हो और जिनमें कुछ कॉमन आ सकता हो। एक बार तो x - y को 0 कर लो और दूसरा सिस्टम जो भी है उसे x + y + xy इक्वल्स टू 0 हमने कर दिया है। तो y इक्वल्स टू हो गया x, दोनों तरफ डिफरेंशियल लेने पर dy/dx इक्वल्स टू 1। फिलहाल ये आंसर तो हमें नहीं लाना, तो ये एग्जिस्ट नहीं है। अगले वाले इस पे आ जाए। जैसे कि मैंने बताया था y एक तरफ होना चाहिए और x वाले फंक्शन एक तरफ होना चाहिए, तो इसे कॉमन ले लेंगे। y को एक बनाने के लिए कॉमन ले लिया है, तो ये आ गया 1 + x इक्वल्स टू माइनस का x। 1 + x अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू माइनस का x/1 + x। ये हमने यहाँ पर इसमें करना स्टार्ट कर दिया है। दोनों तरफ डिफरेंशिएशन लिया जाएगा यहाँ पर, तो dy/dx इक्वल्स टू माइनस भार
फर्स्ट अपॉन सेकंड इक्वल्स टू सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर हमने कर दिया है। एक्स से यहां एक्स कट गया तो हमारे पास आंसर आ रहा है dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यही प्रूफ करना था। ध्यान से देखें, यही आंसर हमें लाना भी है और जो बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था, यही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 एंड 15 दो क्वेश्चन, इनको जरा ध्यान से देखें। इन दो क्वेश्चनों को मैं और करा रहा हूं, देख लें। इन क्वेश्चनों में खास बात यह है कि y इक्वल्स टू एक्स कॉस लॉग एक्स एक्स साइन लॉग एक्स लिखा है और इनमें जो हमें आंसर लाना है, इन वाले आंसर को ध्यान से देखें, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना है, डबल डिफरेंशियल सिंगल डिफरेंशिएशन फंक्शन। तो जब कभी भी ऐसे आंसर लाना होता है तो ये नहीं करना, मैं फिर से बता दूं, ये नहीं करना पहले इसका डिवाइड एक्स कर लिया, फिर उसका एक बार फिर से डिफरेंशियल कर लिया, डबल डिफरेंशियल निकल गया, उसे लेफ्ट साइड में रख दिया, कैंसिल करना स्टार्ट कर दिया, कट कटाकर सारी वैल्यू जीरो आ जाएगी, आंसर आ जाएगा, जो हो जाएगा ऐसे। लेकिन ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है हमें। इस क्वेश्चनों को कैसे करना है, जब भी हमें ऐसी क्वाड्रेटिक फॉर्म लानी है, या तो डबल डिफरेंशियल की वैल्यू निकलवा रहा है सीधा, फिर तो मजबूरी है, फिर तो यही कर सकते हैं, एक बार डिफरेंशियल एक बार और डिफरेंशिएशन। अब इसमें क्या है, डिफरेंशियल करना स्टार्ट करा पहले एक बार, dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू, इसे x एज्यूम कर लिया है, cos का डिफरेंशियल होता है माइनस का sin x यानी कि log x अपॉन log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x प्लस 3, ऐसे इसे x मान लिया मन में, यह गया cos log x, फिर जिसे x माना था उसका डिफरेंशिएशन अपॉन में पहुंचा दिया गया है। याद रहे, एक बार डिफरेंशियल करने के बाद जो भी x वाले फंक्शन अपॉन में आए हैं उन्हें एलसीएम लेने के बाद लेफ्ट में पहुंचा देंगे। x एलसीएम लिया और लेफ्ट में पहुंचा दिया है, यही इसकी मेन बात है और यही इन क्वेश्चनों में करना है हर हालत में। प्लस का 3 cos log x कर दिया हमने, x एलसीएम लिया और उसे लेफ्ट में पहुंचा दिया है। फिर दोनों तरफ d अपॉन डी एक्स ले लिया है, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन लेना शुरू कर दिया है, बराबर -2 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन लॉग एक्स प्लस 3 इंटू डी बाई डी एक्स कॉस लॉग एक्स। हमने ऐसे करना शुरू कर दिया, दोनों तरफ डिफरेंशियल लेना शुरू कर दिया है हमने। अब प्रोडक्ट रूल फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड का डिफरेंशियल डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड फर्स्ट का डिफरेंशियल हो गया 1 बराबर -2 इंटू, इसे x एज्यूम कर लिया है, डिवाइड से साइन एक्स इक्वल्स टू होता है कॉस एक्स यानी कॉस लॉग एक्स हो गया अपॉन लॉग एक्स का डिफरेंशियल 1/x, थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया डिफरेंशिएशन। अब प्लस का 3 इंटू, इसे x मान लिया, कॉस का डिफरेंशियल माइनस का साइन एक्स, कॉस का डिफरेंशियल है माइनस का साइन एक्स, पहले सबसे पहले कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन कर दिया था, ठीक है, तो ये आ गया माइनस साइन एक्स, ये -2 इसके साथ लिखा हुआ है, ठीक है। कॉस का डिफरेंशियल हो गया माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स का मतलब लॉग एक्स है यहां पर, फिर लॉग एक्स का डिफरेंशियल हो गया अपॉन एक्स। एक्स एलसीएम लेकर इधर पहुंचा दिया जाएगा, एक्स एलसीएम आया और उसे लेफ्ट में पहुंचा दिया है हमने, और एक्स लेफ्ट में पहुंचने के बाद एक्स लेफ्ट में पहुंचने के बाद x इधर पहुंच गया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लेफ्ट में दोनों फंक्शन के साथ आ चुका है। बाकी हमारे पास जो दोनों फंक्शन बचे इनमें माइनस कॉमन ले लिया है तो 2 cos log x हमारे पास ये दिख रहा है, माइनस कॉमन ले चुका हूं तो प्लस का 3 sin log x हमें यहां दिखाई दे रहा है। इस वाली वैल्यू को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की जब शुरुआत हुई थी तो क्वेश्चन 2 cos log x प्लस 3 sin log x था जिसकी वैल्यू y है, तो इसकी जगह y हमने पुट अप कर दिया है, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई कर दिया, इसे लेफ्ट में जाके प्लस कर दिया, इक्वल्स टू में 0 लिख दिया। तो यही हमें लाइन लानी थी, यही आंसर हमें प्रूफ करना था। एक्स स्क्वायर डबल डिफरेंशियल प्लस एक्स सिंगल डिफरेंशिएशन प्लस वाई इक्वल्स टू 0,
यही बात हमें लेके आनी थी। तो मैं क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बता दूं कि जब भी हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म प्रूव करनी होती है, यानी डबल डिफरेंशियल प्लस सिंगल डिफरेंशियल एंड सो ऑन, तो हम क्या कर लेते हैं, एक बार डिफरेंशियल ले लेते हैं, जो अपॉन में x आता है या कहीं भी इस तरह की x वाली फंक्शन आता है तो उसमें एक x वाले फंक्शन को, सिंपल वाले को, अपॉन वाले को लेफ्ट में पहुंचा देते हैं और दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना शुरू कर देते हैं और सोल्व करके जब x को दूसरी तरफ पहुंचा देते हैं फिर एक बार फिर से दोनों तरफ डिफरेंशियल ले लेते हैं, अगली लाइन में वो आंसर अपने आप आ जाता है। लास्ट वाली जो कैलकुलेशन उसकी जगह y रख देते हैं अगर आता है तो, अदरवाइज कुछ ना कुछ कैलकुलेशन तो उसमें निकल के आएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जैसे यही वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन पे गौर करें, y इक्वल्स टू tan इनवर्स x स्क्वायर प्रूव करना है 1 प्लस स्क्वायर का होल स्क्वायर, y2 का मतलब यहाँ डबल डिफरेंशिएशन है, प्लस 2x 1 प्लस स्क्वायर सिंगल डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू 2 प्रूव करना है। यही काम सबसे पहले इसका डिफरेंशियल ले लिया है dy अपॉन dx इक्वल्स टू, इसे x मान लिया मन में, x की पावर n इज इक्वल टू होता है n x की पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा इंटू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वन प्लस स्क्वायर को लेफ्ट में पहुंचा दिया इंटू डिवाइड डी एक्स इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स एक्स, तो इस तरह से आ जाएगा। एक बार फिर से दोनों तरफ डिवाइड एक्स लोगे, सोल्व कर दोगे, पूरी लाइन अपने आप निकल के आ जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। अगले वीडियो में मैं इसके बाद आगे मैक्सिमा मिनिमा कराऊंगा, मैक्सिमा मिनिमा एक एओडी का चैप्टर है, एप्लीकेशन डेरिवेटिव, वो कराऊंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।